कहते हैं भगवान विष्णु कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। वो पालनहार हैं, प्रेम और करुणा के सागर हैं। पर क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब विष्णु जी को अपने ही सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना पड़ा, और वो भी किसी राक्षस पर नहीं बल्कि मां सती के शरीर पर। क्या यह सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य नहीं? क्यों एक भगवान ने दूसरी देवी के शरीर को काटा? क्या यह विनाश था या करुणा का सबसे महान रूप? धीरे धीरे हम उस रहस्य में उतरेंगे जहां प्रेम ने रूप बदला, जहां मृत्यु ने जन्म दिया और जहां सृष्टि ने खुद को फिर से रचा। इस कथा का नाम है जब भगवान विष्णु ने सती पर चलाया सुदर्शन चक्र। राजा दक्ष प्रजापति, सती के पिता, ब्रह्मा के पुत्र, ज्ञान और अहंकार का संगम। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस महायोगी से स्वीकार नहीं किया था जो भस्म में लिपटा रहता है, त्रिशूल एवं शमशान में ध्यान करता है। वे थे भगवान शिव। एक दिन दक्ष ने निश्चय किया, मैं एक भव्य यज्ञ करूंगा जहां सभी देवता आएंगे पर शिव नहीं। निमंत्रण सबको भेजे गए सिवाय शिव और सती के। सती ने जब सुना तो उसका हृदय विचलित हो उठा। सती ने कहा, प्रभु, पिता का यज्ञ है, क्या मैं नहीं जा सकती? शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां अपमान हो वहां जाना आत्मा के विरुद्ध है। पर बेटे का हृदय पिता के बुलावे से ज्यादा नहीं टिक सका था। सती पहुंची यज्ञ स्थल पर वहां उनका स्वागत ही नहीं हुआ, बल्कि पिता ने सबके सामने शिव का अपमान किया। सती कांप उठी, उनकी आंखों में जलती हुई अग्नि थी। उन्होंने कहा, आज मैं उस शरीर को त्यागती हूँ जो उस व्यक्ति की पुत्री कहलाती है जिसने मेरे प्रभु का अपमान किया। और वो कूद पड़ी यज्ञ की अग्नि में। पूरा ब्रह्मांड एक क्षण में मौन हो गया। जब शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो उनके तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वालाएं फूट पड़ी। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को ध्वस्त कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। देवता भाग खड़े हुए, पर शिव का शोक शांत नहीं हुआ। वो सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। हर कदम पर धरती कांप उठती, सागर उफान मारता। देवता भयभीत थे क्योंकि शिव का दुख अब विनाश बन चुका था। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, अब सृष्टि को कोई नहीं बचा सकता सिवाय विष्णु के। विष्णु ने देखा शिव अपने प्रिय सती के शव को ढो रहे हैं। वो रो रहे हैं, मौन है, पर उनका मौन प्रलय से भी भयंकर था। विष्णु जानते थे अगर शिव का यह शोक समाप्त न हुआ तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, पर इस बार यह विनाश का नहीं, उद्धार का प्रतीक था। धीरे धीरे विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। नहीं, यह हिंसा नहीं थी, यही थी करुणा की पराकाष्ठा। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां बने शक्तिपीठ। आज भारत के कोने कोने में फैले हैं ये शक्तिपीठ। उस प्रेम की गवाही देते हैं जो मृत्यु के पार भी जीवित रहा। विष्णु का यह कार्य हमें सिखाता है, कभी कभी प्रेम को त्याग में बदलना ही धर्म होता है। अगर विष्णु ऐसा न करते तो शिव का शोक पूरी सृष्टि को निगल जाता। सुदर्शन चक्र ने सती को मुक्त किया, शिव को विरह से मुक्त किया और सृष्टि को विनाश से। विष्णु ने दिखाया कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। सती गई, पार्वती आई, प्रेम टूटा नहीं, बस परिवर्तित हुआ। युगों बाद वही आत्मा हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी, और एक बार फिर वही प्रेम, वही तपस्या, वही मिलन। शिव और शक्ति का संगम जो आज भी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है। उनका मिलना बताता है जहां सच्चा प्रेम है वहां पुनर्मिलन निश्चित है। तो अगली बार जब आप किसी शक्तिपीठ पर जाएं तो सिर्फ माँ की मूर्ति न देखें, वहां उस प्रेम की शक्ति को महसूस करें जिसने सृष्टि को बचाया था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र विनाश का नहीं बल्कि प्रेम और संतुलन का प्रतीक है, क्योंकि अंत में प्रेम नष्ट नहीं होता, वो बस नए रूप में जन्म लेता है। अगर आपको यह कथा दिव्य और आध्यात्मिक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय मां शक्ति।
और ज्ञान के संसार को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और रहस्यमय और प्रेरणादायक गाथाओं के लिए ओम नमः शिवाय।